मध्य प्रदेश और जापान साथ मिलकर रचेंगे नए कीर्तिमान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारत जापान के बीच संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जापान यात्रा निवेश और विकास का नया अध्याय लिख रही है। जापान यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने को लेकर प्रमुख उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। साथ ही सभी को राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित भी किया। सीएम डॉक्टर यादव ने आज टोक्यो में जापान के संसदीय उप मंत्री श्री हिसाशी मात्सुमोतो से मुलाकात कर निवेश संबंधी चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने फास्ट रिटेलिंग कंपनी के फाउंडर और सीईओ श्री तदाशी यानाई से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जापान की उन्नत तकनीक को मध्य प्रदेश के उद्योग, आईटी, हेल्थ और शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों से जोड़ने की संभावनाओं पर जोर दिया। साथ ही युवाओं की स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन के नए अवसरों पर विस्तार से संवाद हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन श्री सुषमु कताओका और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सभी को प्रदेश में औद्योगिक निवेश और भोपाल में होने वाली GIS के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा डायरेक्टर A&D मेडिकल्स श्री दाइकी अराई से मुख्यमंत्री जी ने मिलकर उनसे मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन के ग्लोबल CEO और रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सुइची इसीबासी ने ब्रिजस्टोन हेडक्वार्टर टोक्यो में स्वागत किया। डॉक्टर यादव ने डेलीगेशन के साथ ब्रिजस्टोन हेडक्वार्टर टोक्यो का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री जी ने टोक्यो में जीका के उपाध्यक्ष श्री शोहाई हारा, निटोरी होल्डिंग्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रेसिडेंट और CEO श्री तोशीयुकी शिराई से मध्य प्रदेश में निवेश के संबंध में चर्चा की। श्री हारा ने युवाओं को रोजगार देने, उद्योगों को बढ़ावा और निवेश को प्रोत्साहित करने के मुख्यमंत्री जी के विजन की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का आज टोक्यो में जापानी जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू भी लिया। जापान यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव टोक्यो के सेंसोजी टेम्पल पहुंचे और भगवान बुद्ध के दर्शन किए। इसके बाद मीडिया से चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत जापान साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के युवा बुलेट ट्रेन, IT और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में बेहतर अवसर पाएं, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हमारे निवेशकों के साथ, जेटरो के साथ, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय की निवेश की संभावना बढ़े। जापान यात्रा के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टोक्यो में प्रवासी भारतीयों और फ्रेंड्स ऑफ MP को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश संभावनाओं और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल गया है। आज के इस दौर में जब अपन यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में बात करते हैं तो भारत में भी वो सब संभावना लगी, वो सब बातें हैं। और आप देखो बदलते बदलते एकदम से कहां हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए। तो हमारे लिए आज का समय इस रूप में है कि हम अब बदलते दौर में भारत की ताकत को भी पहचानें। तो ऐसा कहते हैं कि जब अगला कदम बढ़ाना रहता तो एक कदम तो जमाना पड़ता है, दूसरा उठता है। तो वह आपका कदम जमा रहे, मैं इसीलिए बोलने आया हूं कि आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश या अपने देश से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए अगला कदम आपके माध्यम से। मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन उद्योगपति और औद्योगिक संगठन ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में जो उत्साह दिखाया, निश्चित ही इससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश को नई दिशा और युवाओं के सपनों को नए पंख लगेंगे। जापान और मध्य प्रदेश उन्नति की दिशा में बढ़ता हर कदम विशेष।